प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 15 सूत्री मांगों को लेकर किया गया उग्र आंदोलन। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए छात्र छात्राएं। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 15 सूत्री मांगों को लेकर उग्र आंदोलन किया गया। यह आंदोलन दरभंगा के कर्पूरी चौक से निकला, जो नाका नंबर 5, नाका 6, मिर्जापुर आयकर चौक होते हुए मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचा। इसमें शामिल सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन करते हुए अपनी आवाज को बुलंद किया। तो वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलानुशासक अजय नाथ झा, उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान एवं परीक्षा नियंत्रक ने आंदोलनकारी छात्र छात्राओं से वार्ता की और सभी 15 बिंदुओं पर सहमति जताते हुए 1 महीने का समय दिया गया। देखिए, हम लोग अपने अधिकार का मांग करने के लिए विश्वविद्यालय के समक्ष आए। ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ जो अन्याय करने का काम करता है, छात्रों के साथ जो शोषण करने का काम करता है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन आए। हम लोग 15 सूत्रीय मांग लेकर आए, जिसमें हमारा मांग है कि कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव चालू किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव बंद कराया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री का चुनाव बंद करवाया जा सकता है? क्या पंचायती चुनाव बंद करवाया जा सकता है? जब नहीं करवाया जा सकता है तो छात्र संघ का चुनाव क्यों बंद किया जा रहा है? पिछले 4 सालों से हम ये सवाल कर रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को 4 सालों का जो डिग्री कर दिया गया है, क्या वो 4 सालों में छात्रों को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? हम मांग कर रहे हैं कि तमाम कॉलेजों में बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा मिले, छात्र छात्राओं का लागू SC छात्र और छात्राओं का मुफ्त शिक्षा का पालन करें। इसी तरीका का हमारा 15 सूत्रीय मांग है। डिस्टेंस लॉ को चालू किया जाए। ये तमाम मांगे को लेकर हम लोग आए हैं, आंदोलन करते हैं। 1 महीना हमारा 5वां मांग उल्टा कर देख लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है जो मौजूदा डाटा सेंटर है उसका अनुबंध रद्द किया जाए। और स्पष्टता के साथ इन मांगों को लेकर बैठे हुए, क्योंकि ये डाटा सेंटर अवैध रूप से बैठा हुआ है, जो छात्रों का शोषण करने का काम करता है। ये कमीशन के बेसिस पर बैठा हुआ डाटा सेंटर है। हम मांग करते हैं कि इसका अनुबंध रद्द किया जाए और नया डाटा सेंटर को इसके पीछे का कारण कमीशन है। 1-2 करोड़ रुपया VC साहब को दे देंगे तो ये लोग बैठा देते हैं डाटा सेंटर। हम साफ कर रहे हैं, ये डाटा सेंटर किसी काम का नहीं है, इसको यहाँ से हटाना चाहिए। आप जिस 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आए हैं, अगर पूरा नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति बनेगी? देखिए, हम लोग छात्र आंदोलन का एक नया रूप देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इन्हीं नौजवानों के साथ हम लोग कॉलेजों में बड़ा आंदोलन करेंगे और एक समय ऐसा आएगा जो पूरे विश्वविद्यालय में डेरा डालो आंदोलन जैसा काम करने का काम करेंगे। जब तक सभी मांगों पूरा नहीं हो जाएगा हम लोग आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक स्टूडेंट यूनियन। चूँकि अगर लोग राजभवन से तो कुलपति महोदय आश्वासन देने चला कि राजभवन में हम लिखब आ जल्द से जल्द एहि पर कार्रवाई करब। कतबो समय लगते तो अथवा मान के चलू, अगर इस पर चले तो महीना में ये पूरा कार्य के संपादन हो जाएगा। जहाँ तक सवाल है स्नातकोत्तर प्रथम नियमित के वास्ते ओहू पर वार्ता में हमारे कंट्रोलर साहब का उपस्थित है। 30 जून तक इनकर कहना है कि सबका परिणाम और रिजल्ट ठीक हो जाए। सवाल पार्सल हमर छिए जे पूर्व में गड़बड़ी हो गई है, सबसे बड़ा मुद्दा गड़बड़ी करबै तो बुझू आग लग जाए से नहीं कर चाहे छे। अहाँ के भविष्य के देखे जे उचित हेतै वो जल्द से जल्द पूरा करब। कंट्रोलर साहब का उपस्थित है। दोसर जे तेसर पॉइंट है रिक्त पद पर प्रोफेसर कर्मचारी कैबिनेट बहाली, ये हमर बस में नहीं है, कि सरकार बस में है। राज्य सरकार से हम बराबर रिक्वेस्ट कर रहा छे, गेस्ट टीचर वास्ते वो प्रोविजन देलक है और भविष्य में एहि पर हम सब हमरो सबके दिक्कत हुई है। अहाँ देखे हैं विगत कई वर्ष अविनाशी छे जे पूर्व में अकर बहुत जुझारू नेता छे, शायद हम देखलिए उनका
हम तो दाढ़ी काट के लेने तैयो हम चलबल के बात ई ओइ में लागल छै। हम सब कोशिश में लागल छी कि अपन डाटा सेंटर तैयार हुए, लेकिन एकाएक जे किछ कह देबै तो क्रैश हो जेतै। हम सब कोशिश में लागल छी पिछला सब डाटा क्लाउड पर लऽ ली, ओकर बाद एहि प्रकरण में आगू बढ़ी और निश्चित रूप से अगर ईश्वर चाहे तो अपनो पूरा हम सब कऽ लेब। ई पीरियड जे आवे वाला है उम्मीद करे छी कि ये स्वर्णिम पीरियड रहत, एना उम्मीद कल जाए। उन्होंने एक मांग पत्र दिया था और उस मांग पत्र में परीक्षा से संबंधित भी कुछ मांगे थी। उन मांगों में से ज़्यादातर मांगे हमने ऑलरेडी पूरी कर दी है। जैसे मान लीजिए हेल्पलाइन नंबर, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के स्तर पर हेल्पलाइन नंबर चाहिए, तो तदर्थ उस तरह के व्यवस्था प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन को ये कहा जाएगा कि वो करे कि हमारे बच्चों को कॉलेज के स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि उनकी दिक्कतें नहीं हों। बाकी बच्चों का ये भी प्रॉब्लम था, उन्होंने कहा कि भाई इवेल्युएशन जो है वो जितना लिखते हैं उतना उनको अंक नहीं मिलता है। ये कॉमन आकांक्षा होती है कि हमको जो मार्क्स अच्छा मिले, लेकिन फिर भी पारदर्शिता के लिए हम लोग नया सिस्टम एडॉप्ट करने के प्रयास सिस्टम, ये हमारे परीक्षा परिषद से पास हो चुका है और ये अभिषद से भी पास हो चुका है। आगे की प्रक्रिया जारी है। डाटा सेंटर को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्या कहेंगे डाटा सेंटर के बारे में? देखिए, डाटा सेंटर के बारे में जो भी सवाल उठाया है बच्चों ने, उस सवालों को हम लोग समीक्षा करेंगे निश्चित रूप से, और ये तो निश्चित है कि हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये जान लीजिए कि कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ज़ीरो एरर तो देखिए आदर्श स्थिति है, उस आदर्श स्थिति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, लेकिन 1% एरर इस बार का रिजल्ट में हुआ उसी डाटा सेंटर के रहते हुए। इससे भी आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर था जिसको मैंने कम किया, और ह्यूमन एरर को शून्य कर देना या डाटा एरर को भी शून्य, उसमें भी तो आदमी ही काम करेगा, तो शून्य कर देना एक आदर्श स्थिति है और उसकी तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। सर आप अच्छा आपने प्रश्न पूछा, मैं चाहता था कि ये प्रश्न पूछिए इसको। देखिए, डाटा सेंटर की जो भी कमियां रही होंगी उन कमियों को भी हम इवेलुएट कर रहे हैं। हम अपनी कमियों को हमने सुधार के किया है, उसी स्थिति में हमने 94% तक रिजल्ट लाने का सफल प्रयास किया है। 1% का एरर लिया, तो आप तो ये तो सब कुछ डाटा सेंटर पर नहीं थोप सकते हैं। हमारे ह्यूमन व्यवस्था में भी कुछ एरर है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं, और डाटा सेंटर पर जो भी आगे का विचार होगा तो कुछ दिनों बाद आपको पता चल जाएगा। सर, जो छात्र से जो वार्ता हुई है क्या वो सफल हुई है सभी बिंदुओं? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि हमारे छात्र भी बहुत प्रसन्न हैं, और हमारे इस प्रोग्रेस से जो मिथिला विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग जो उनको संतुष्ट करने में सफल रहा है, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये बच्चे अभी भी हमारी प्रशंसा कर रहे थे कि आपको बधाई कि 94% रिजल्ट हुआ, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम वो 1% एरर पर हमारी नज़र है, उसको जिस दिन हम कर लेंगे तो हम खुद संतुष्ट होंगे और हमारे बच्चे तो निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। ठीक। छात्र का आंदोलन एमएसयू का एक संवैधानिक अधिकार है इनका, और बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। इससे पूर्व माननीय कुलपति महोदय के समक्ष हम लोगों ने 6 तारीख को 1 बजे छात्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक डेलीगेट के साथ वार्ता हुई थी, उसका कुछ अंश हम लोगों ने रखा था। आज जो वार्ता के क्रम में ये हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय का जो संघ के साथ वार्ता हुई थी उसी का एक अंश था, और वार्ता सकारात्मक रहा, और हम लोग इसको रिटेन में छात्र संघ के जो अध्यक्ष सचिव है उनको ये देके सुपुर्द भी करेंगे। ये वार्ता सार्थक रहा। लगातार छात्र चुनाव की घोषणा कर रहे हैं कि छात्र चुनाव हो। छात्र चुनाव का जो मामला है ये आपको बता दें कि जैसा बीच में कोविड से पहले छात्र का चुनाव होता रहा, कोविड के बाद जो 2-3 साल रुक गया, जिसके कारण आज तक हुआ नहीं है। और यह जो चुनाव है ये राजभवन से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि हर एक यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की जा रही है,
इसके लिए छात्र का मेमोरेंडम आया है और अलग अलग विश्वविद्यालय में हम लोगों को MSU छात्र स्टूडेंट की तरफ से भी जानकारी मिली कि इसको फॉरवर्ड राजभवन किया गया है। हम लोग भी छात्र की जो मांग है इस मांग को राजभवन को फॉरवर्ड करेंगे। एक कोरम है, कोरम क्या है कि भाई एक आदेश लेना होता है, वहाँ से आदेश जैसे ही आ जाएगा हम लोग वहाँ मेम के कार्यालय से आदेश आएगा, विज्ञापन निकाल के इसको तुरंत हम लोग कर लेंगे। कहिए क्या के द्वारा वार्ता जो हुआ है वो सकारात्मक वार्ता हुआ है। हम लोगों को अधिकतम 1 महीने का समय दिया गया है छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर। 1 महीने के अंदर अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होती है तो हम लोग आज एक छोटा सा झांकी लेके आएंगे। इसके बाद उग्र आंदोलन जैसे हम लोग पिछले वर्ष किया था उसी हिसाब से हम लोग पुनः हजारों की संख्या में आएंगे। जो 15 सूत्री मांगी थी सभी बिंदुओं पर बातें हुई? जी, सभी बिंदुओं पे बातें हुई है, सभी बिंदुओं पे सकारात्मक पहल हुई है। हम लोग सकारात्मक पहल अब धरातल पर उतारने की बात है। 15 दिनों 1 महीना के अंदर धरातल पर उतर जाए वो सभी मांग। अभी कागज के माध्यम से हमको मिलेगा, धरातल पे अगर नहीं उतरती है तो 1 महीने के बाद पुनः हम विशाल आंदोलन लेके आए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार मिश्रा, हम विश्वविद्यालय प्रभारी हैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से।